ओम शांति। गुड मॉर्निंग प्यारे मीठे भाइयों बहनों, मीठे मीठे बच्चों। आज की मुरली देखेंगे और आज कहानी भी बहुत सुंदर होने वाला है। आज मंडे हो गया, आज फिर से स्कूल खुला और ये लोग भी तैयार है अब जाने के लिए। कल की मुरली से हमने क्या 2 शब्द लिए थे, याद है? कल का वीडियो आप लोगों ने किसने किसने देखा है, क्या क्या इम्प्लीमेंट करा है? कल शक्तिशाली बने हैं हम लोग। बाबा ने, भगवान ने हम बच्चों को क्या बनाया? शक्तिशाली। तो अच्छे कर्म करेंगे तो क्या बन जाएंगे? पावरफुल, शक्तिशाली। खराब कर्म करेंगे तो वीक बन जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, आत्मा वीक हो जाएगी। और अच्छे कर्म से आत्मा स्ट्रांग बनती है। तो कल की मुरली से 2 शब्द क्या था? शक्तिशाली और कमजोर। कल बाबा ने कहा था कि पहले खुद शक्तिशाली बनो और फिर दूसरों को बनाओ। तो आ जाओ दोनों इधर। तो हमको क्या बनना है? शक्तिशाली, हनुमान जी के जैसा पावरफुल और महावीर। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। है ना? कुमत को, कोई भी खराब संग को छोड़ देना है, अच्छा संग करना है ताकि हम अच्छा सीखते रहें, अच्छे कर्म होते रहें और शक्तिशाली बनते रहें। तो एक भगवान का संग ही सच्चा संग है। सत्यम शिवम सुंदरम, है ना? हमें अपने आप को इतना शक्तिशाली बनाना भगवान के संग से, और ताकि लोग दूसरे भी हमसे मिलें तो वो भी मोटिवेट हो जाएं, खुश हो जाएं, उनका भी कल्याण हो जाए। चलिए आज की मुरली से देखेंगे, मीठे बच्चे तुम्हें पढ़ाई से अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है ना? साथ साथ पतित से पावन बनाने का रास्ता भी बताना है, रूहानी सर्विस करनी है। देखो बाबा सेवा करने कह रहे हैं, तो जब अपना शक्तिशाली बनेंगे, अपना बैटरी चार्ज करेंगे, तभी तो हम दूसरों को भी रास्ता बता सकेंगे, है कि नहीं? अब तुमको कुछ आता ही नहीं है और तुमसे कोई पूछ रहा है कि इसका आंसर बताओ, तो क्या बोलेगी? हम खुद ही नहीं लिखे हैं, हम खुद ही नहीं याद किए हैं, तो तुमको कैसे बताएं? तो बाबा ने आज हम बच्चों को पहले कल शक्तिशाली बनाए, आज बोले बच्चे अब तुम पतित से पावन खुद बनो। पतित पावन सीताराम, मतलब पतित मतलब गलत कर्मा, पावन मतलब अच्छे कर्मा। तो गलत कर्मों को, गलत अवगुणों को सबको हटाओ, अच्छे गुणों को धारण करो। ठीक है? नर से श्री नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनो। पतित से पावन बनाने का रास्ता भी बताना है, दूसरों को बताना है। तो पहले खुद जानना है। ये वीडियो देखने के बाद ब्रह्मा कुमारी सेंटर में आप जाएंगे, मेडिटेशन करेंगे, राजयोग का कोर्स करेंगे, तो आपको सारा नॉलेज होगा, मेडिटेशन सीख जाएंगे। उसके बाद ताकत लेंगे मेडिटेशन के माध्यम से भगवान से, और फिर पतित से पावन बनने का रास्ता आपको मिल जाएगा। और फिर ये रास्ता आपको दूसरों को बताना है। क्यों? क्योंकि भगवान ने कल क्या कहा था कि दुनिया बहुत दुखी है, परेशान है, टेंशन में है, प्यासी है, तो क्या आप उनको मदद नहीं कर सकते हो? कितना बाबा ने कहा था, देखिए कितने अखंड खजानों के मालिक, रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड आप हो। क्या प्यासी आत्माओं की प्यास नहीं बुझाओगे? क्या आपके भाई बहनें जो दुखी हैं उन पर आपको तरस नहीं पड़ता है? कानों में आवाज़ नहीं आता है? वो पुकार रहे हैं आपको, आपसे। आप जो है एग्जाम्पल बन सकते हैं। तो आपको एग्जाम्पल सेट करना है, अच्छे चीज़ों को, हर चीज़ में पावरफुल कर्मा करना है। कौन सा मंत्र याद रखो तो पाप कर्मों से बच जाएंगे? कोई भी पाप कर्म नहीं होगा। तो बाप ने मंत्र दिया है हम बच्चों को, भगवान ने, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। ना बुरा देखो, इधर आके करके दिखाओ, इधर आओ। ना बुरा देखना है, ना बुरा सुनना है,
ना बुरा बोलना, ना बुरा सोचना है, ना बुरा करना है, ना बुरा खाना है ना। तो ये मंत्र याद रखेंगे बच्चों, प्यारे बच्चों जो भी सुन रहे हैं, पेरेंट्स भी, कि ये मंत्र अगर याद रखते हैं तो आपसे कोई भी विकर्म नहीं होगा, कर्मेंद्रियों से कोई पाप नहीं होगा। अब हमें कोई नया पाप नहीं करना है, पुराना पाप बहुत ज़्यादा है, उसको भगवान की याद से ख़त्म करना है, भस्म करना है। और बाबा से हमको पवित्रता का गुण धारण करना है और दैवी गुण धारण करने हैं। और क्या बनना है? शक्तिशाली बनना है। और क्या बनना है? पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनना है। और क्या बनना है? नर से श्री नारायण बनना है और नारी से श्री लक्ष्मी बनना है। पतित से पावन बनना है। इतनी सारी चीज़ें हैं, भगवान से ताकत लेना है, होता है। आज की मुरली में बाबा ने आज कहा कि अपने अंदर का जो आसुरीपन है ना, उसको क्या करो, अपने स्व के दर्शन चक्र से स्व का दर्शन करना है कि हमारे अंदर कोई अवगुण तो नहीं है। और भगवान ने हमको बहुत सुंदर वरदान दिया कि सर्वगुण संपन्न बनना है तो किसी एक विशेषता में विशेष प्रभावशाली बनो। कोई एक विशेषता, जैसे डॉक्टर्स तो बहुत होते हैं, लेकिन डॉक्टर्स में भी एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, है ना। तो वो क्या करना, नामी ग्रामी होते हैं, विशेष नॉलेज होता है उनको उसमें, उस फील्ड में। तो एक विशेषता में विशेष प्रभावशाली बनना है तो सारे सर्वगुण संपन्न बन जाएंगे और विकारों रूपी सांपों को सहज योग की सैया बना दो तो सदा निश्चिंत रहेंगे। एक बाबा की याद से, जैसे ज्ञान सूर्य शिव बाबा है, वैसे हमको भी मास्टर ज्ञान सूर्य बनना है, प्रकाश फैलाते रहना। आज की कहानी ये है कि आज हम बात करेंगे रक्षाबंधन के ऊपर, कुछ कहानियां हैं उसके ऊपर। पुराणों के अनुसार लक्ष्मी जी ने सर्वप्रथम राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा था। जब दानवेंद्र राजा बलि अश्वमेध यज्ञ करा रहे थे, तब नारायण ने राजा बलि को छलने के लिए वामन अवतार लिया और 3 पग में सब कुछ ले लिया और राजा बलि को नारायण ने पाताल लोक का राज्य रहने के लिए दे दिया। बलि के दान से प्रसन्न होकर नारायण ने उसे वर मांगने को कहा। तब राजा बलि ने कहा कि ऐसे नहीं प्रभु, आप छलिया हो, पहले मुझे वचन दे कि मैं जो मांगूंगा वो आप देंगे। नारायण ने कहा दूंगा दूंगा दूंगा। तो जब त्रिवाचा करा लिया, तब बलि बोले कि मैं जब सोने जाऊं और जब मैं उठूं तो जिधर भी दृष्टि जाए उधर आपको ही देखूं। नारायण भी समझ गए कि इसने तो मुझे अपने पहरादार बना दिया है, ये सब कुछ हार कर भी जीत गया है, पर कर भी क्या कर सकते थे, वचन दे चुके थे तो बन गए पहरेदार। समय बीतने पर बैकुंठ में लक्ष्मी जी को चिंता होने लगी। नारायण के बिना उधर नारद जी का आना हुआ तो लक्ष्मी जी ने कहा कि नारद जी, आप तो तीनों लोकों में घूमते हैं, क्या आप नारायण को कहीं देखे हैं? तब नारद जी बोले कि वे तो पाताल लोक में राजा बलि के पहरेदार बने हुए हैं, आप ही राह दिखाइए। सुनकर लक्ष्मी जी ने क्या कहा कि आप ही मुझे राह दिखाइए प्रभु कि वो हमको कैसे मिलेंगे। तब नारद जी ने कहा कि आप राजा बलि को भाई बना लो और रक्षा का वचन ले लो और पहले त्रिवाचा करा लेना कि दक्षिणा में मैं जो भी मांगूंगी आप वो देंगे, दक्षिणा में अपने नारायण को मांग लेना। तब लक्ष्मी जी सुंदर स्त्री के वेश में रोते हुए राजा बलि के पास पहुंची। बलि ने पूछा कि क्यों रो रही हो? तब लक्ष्मी जी बोली कि मेरा कोई भाई नहीं है, इसीलिए मैं दुखी हूँ। यह सुनकर बलि बोले कि तुम मेरी धर्म बहन बन जाओ। तब लक्ष्मी जी ने त्रिवाचा कराया और रक्षा सूत्र बांधकर बदले में नारायण को मांग लिया। तब राजा बलि ने अपना माथा पीटने लगे और मन में सोचा कि धन्य हो माता, पति आए सब कुछ ले गए और ये महारानी लक्ष्मी जी ऐसी आई कि उन्हें भी ले गई और ना कर ही नहीं सकते थे। कहते हैं ना, तभी से रक्षाबंधन की परंपरा प्रारंभ हुई है। तो प्यारे बच्चों, रक्षाबंधन क्या है? यह उत्सव जैविक संबंधों से बाहर वैश्विक एकता के भारतीय मूल्य वसुधैव कुटुंबकम अर्थात पूरी दुनिया एक परिवार है का प्रतीक है। श्रावण मास के अंतिम दिन यानी सावन की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। रक्षाबंधन यानी रक्षा का बंधन। बहनें पूजा करके भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनके लिए मंगल कामना करती है और भाई बहन की रक्षा करने का वादा
करता है। रक्षाबंधन जो है रक्षा सूत्र, एक रक्षा हमारी परमात्मा ही करते हैं। परमात्मा हमको रक्षा सूत्र बांध करके परमात्मा आत्मा की रक्षा करते हैं, वो सदैव हमारे रक्षक हैं। इसी की यादगार में ये त्यौहार भी मनाया जाता है। प्यारे बच्चों, आज की कहानी से क्या सीख मिला कमेंट कीजिए। और आज के 2 शब्द कौन से उठाए आप लोगों ने? नहीं, आज के 2 शब्द आप उठा लीजिए। 2 शब्द है असुर देवता, असुर और देवता। तो आज दिन भर लिस्ट बनाएंगे, एक तरफ असुर लिखेंगे तब देवता लिखेंगे, दोनों की लिस्ट बनाएंगे कौन कौन से कर्म हमने ऐसे किए। तो आज बाबा ने कौन सा मंत्र दिया? बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत सोचो, बुरा मत करो, बुरा मत खाओ। तो अगर कुछ भी बुरा होता है तो क्या है? असुर है। और कुछ भी अच्छा होता है तो क्या है? देवता है। तो ये लिस्ट बनाएंगे आज दिन भर और मनन चिंतन करेंगे। मुरली पूरा इसमें 2 शब्द में आ जाएगा। धन्यवाद। फिर से मिलते हैं नए वीडियो में। आज नशा मुक्ति का कैंपेन है हमारा स्कूल में। सब मिलकर के शुभ भावना दें, साकाश दें, ताकि वो बाबा जो हैं हम निमित्त बना के बहुत अच्छी सेवा, सबका कल्याण हो जाए, सबका भला हो जाए, सब नशा मुक्त हो जाए। ओम शांति। फिर से मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।